दोस्तों कोई आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन आपके पास कोई फुटेबल बिजनेस आइडिया नहीं है। आप इस चक्कर में हैं कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालें या मार्केटेड बाय। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कितना कॉस्ट आएगा और मार्केटेड बाय में वही प्रोडक्ट लॉन्च करने में कितने खर्चे आएंगे। तो दोस्तों इन दोनों में पहले डिफरेंट जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिफरेंट जान गए तो आपको बिजनेस करने में आसानी होगी और आप फ्लॉप भी नहीं होंगे। तो दोस्तों इन दोनों में क्या डिफरेंट है, इसमें कौन कौन से कागजात लगेंगे, इस बिजनेस को कैसे शुरुआत करें, यह कौन सा बिजनेस है जो कभी बंद नहीं होगा, कितना प्रॉफिट होगी, कितना लागत लगेगी, इस सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करेंगे। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। जैसे दोस्तों आप सबसे पहले ये जान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, फिर मार्केटेड बाय में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। उसके पहले जान लीजिए जो आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा के जो प्रोडक्ट की क्वालिटी दे सकते हैं वही क्वालिटी दोस्तों आप मार्केटेड बाय में भी प्रोडक्ट लॉन्च करके वही क्वालिटी दे सकते हैं। इससे अब क्लियरिटी आपकी हो गई होगी कि हम कौन सा बिजनेस करें। तो दोस्तों सबसे पहले जान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या आपकी लागत कितनी आएगी। आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करने जा रहे हैं, सबसे पहले आपको एक प्लांट लगाना पड़ेगा। प्लांट लगाने के लिए आपको स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। अब आपने स्पेस पे मैनेज कर लिया, अब उस पर आपको एक बिल्डिंग तैयार करना पड़ेगा जिस हिसाब से आप मशीनरी डाल रहे हैं। तो दोस्तों बिल्डिंग तैयार करने के लिए आपको रॉ मटेरियल सब कुछ आपको इन्वेस्ट करना होगा। जब आपकी बिल्डिंग तैयार हो जाएगी, कमरे तैयार हो जाएंगे, तो दोस्तों आपको क्या मैनेज करना पड़ेगा, उसके कुछ कागजात, जैसे आपको सरकार से एनओसी लेना पड़ेगा। आप जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहे हैं आपको उसी हिसाब से आपको लाइट कनेक्शन लेना पड़ेगा और इमरजेंसी के लिए जनरेटर की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करना पड़ेगा। अब जब ये सब सारी चीज़ें आप मैनेज कर लिए तो उस हिसाब से आपको जो है दोस्तों मशीनरी लेना पड़ेगा, ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक। ये आप मशीनरी की भी व्यवस्था कर लिए। अब आपको रॉ मटेरियल खरीदने के लिए अगर आप उसमें अनुभवी नहीं हैं तो आपको एक एक्सपीरियंस टीम रखना पड़ेगा और प्रोडक्शन टीम, एक्सपीरियंस प्रोडक्शन टीम भी रखना पड़ेगा। तो अगर आप एक्सपीरियंस प्रोडक्शन टीम रखते हैं तो आपको उसी लेवल में या उसी हिसाब से हाई जो है वेतन देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करना पड़ेगा कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए। ये सब सारी चीज़ें हो गई। अब हम चलते हैं दोस्तों, समझ लेते हैं मार्केटेड बाय। अब मार्केटेड बाय में हमने कुछ कागजात यहाँ पे लिखे हैं जो कागजात की ज़रूरत पड़ी है। चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालिए, चाहे मार्केटेड बाय डालिए, ये आपको ब्रांड बनाने के लिए यही सब कागजात की ज़रूरत होगी। इसी पे हम संक्षिप्त में चर्चा कर लेते हैं। इसमें कुछ कागजात के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। पहले जान लेते हैं वो बिजनेस कौन है। आज दोस्तों हम ऐसा बिजनेस लाए हैं जो बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। वो बिजनेस है नोटबुक यानी रजिस्टर का बिजनेस। ये लिखाई पढ़ाई का काम भी बंद नहीं होगा, हमारा शिक्षा का काम बंद नहीं होगा, तो ये बिजनेस बंद नहीं होगा। तो इस बिजनेस में आप अपना करियर अगर देख रहे हैं तो अपना आप प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। तो दोस्तों आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, वो भी ब्रांड बना के। तो ब्रांड बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, ब्रांड बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए एक ब्रांड नेम। ब्रांड नेम जो भी आप डिसाइड करिए उसका आपको ट्रेडमार्क यानी लोगो लेना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसे हमने चर्चा किएगा कि आपको क्या करना है, मार्केटेड मैन्युफैक्चरिंग में क्या है इसको आप क्लियरिटी हो गए। अब मार्केटेड बाय में आपको अपना ब्रांड बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरत है यहाँ पे आपको क्लियर कर दीजिए। आपको कोई एनओसी नहीं लेना है, आपको कोई एक्सपीरियंस टीम नहीं रखना है, आपको कोई अनुभवी प्रोडक्शन टीम नहीं रखना है। यहाँ पे ना तो आपको कोई बिल्डिंग करनी है और ना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालनी है। यहाँ पे कुछ कागजात लेने हैं, इन्हीं कागजात पे आपका ब्रांड बनेगा। इसी ब्रांड बनवा करके जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, आज बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, आप उनसे प्रोडक्शन करवाइए। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग में आप मार्केटेड बाय में जैसे आप खुद अपना यूनिट लगाते हैं तो हो सकता है कुछ प्रोडक्ट में 2-3% आपके सस्ते पड़ जाए, लेकिन उससे ज़्यादा आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। मार्केटेड बाय में यही अंतर होता है। तो दोस्तों और कुछ अंतर नहीं होता। लेकिन अगर वहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे यानी केस आप फेल हो जाते हैं तो वहाँ पे आपके बहुत सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। लेकिन वही चीज़ आपको मार्केटेड बाय करने में आपके कुछ
यानी केस आप फेल भी हो जाते हैं बिजनेस में, तो आपके नाम मात्र के पैसे जाएंगे और जो भी कागजात लेने में आपके पैसे लगे हैं। आपने जो प्रोडक्ट बनवाया है वो तो जब चाहेंगे जितने में आपने बनवाया उतने में आप बेच सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए क्या चाहिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए। अगर आपके पास फंड नहीं है, आप सरकार के पैसों का कुछ स्कीम, सरकारी स्कीमें जो चलती है उसका प्रॉफिट लेना चाहते हैं, तो आपको एमएसए में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है ब्रांड नेम। जो भी आप जिस साइज का जो भी प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं, नोटबुक का कोई इजी सा नाम, शिक्षा के क्षेत्र रिलेटिव नाम को आपको क्या करना है, एक डिसाइड करना है। बस उसी नाम का आपको जो है दोस्तों ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाना है। यहाँ देख रहे होंगे लोगो जैसे सबका ब्रांड का एक लोगो होता है। अगर आप कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कंपनियां 3 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती है, प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी, एलएलपी, तीनों में से किसी एक कैटेगरी में आप करवा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लोगो आप अपना कंपनी जो भी लॉन्च कर रहे हैं, अगर कंपनी नहीं लॉन्च कर रहे हैं, वैसे भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो आप जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं उसको या कंपनी का दोनों में से कोई एक लोगो डिजाइन करवाना पड़ेगा, जिससे आपके प्रोडक्ट की, आपकी कंपनी की पहचान होगी। उस लोगो का आपको भी ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा। करंट अकाउंट हो गया। अब जैसे हमने बात कर लिया था फील्ड का सर्वे, डिमांड एरिया, स्पेस। अब आपको दोस्तों क्या करना है, आपको जहां से मार्केटेड बाई कर रहे हैं वही मार्केटेड बाई करने के लिए एक छोटे से कमरे की जरूरत है, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़े स्पेस की जरूरत है। अब छोटा सा कमरा लीजिए, उस कमरे में आप अपना ऑफिस सेटअप कर लीजिए। ऑफिस आप अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं, उसका डेकोरेशन, डिस्प्ले वगैरह। अब जब आपका ऑफिस सेटअप हो जाए तो उसमें कुछ डिजिटल टूल्स की भी जरूरत पड़ती है। जैसे आपको लेना पड़ेगा एक लैपटॉप या डेस्कटॉप में आपको बिलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना पड़ेगा, जिससे जीएसटी बिल निकलता है। अब जीएसटी बिल निकलने के लिए एक प्रिंटर की भी जरूरत होगी। अब आपके ऑफिस भी रेडी हो गए। अब आपको क्या करना है, आप जो प्रोडक्ट की कवर रखना चाहते हैं, आप उस कवर पे कैसे डिजाइन करवाना चाहते हैं, कैसे वो कवर की डिजाइन रखना चाहते हैं। आज सबसे ज्यादा लोग अट्रैक्टिव होते हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रोडक्ट की डिजाइन पे। आप कितना भी बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट कोई भी लॉन्च कर दीजिए, तो उस पर आपके अगर डिजाइन वगैरह बढ़िया कलर में नहीं है तो लोग उसको लाइक नहीं करते हैं, कितनी भी बेस्ट क्वालिटी हो। तो दोस्तों सबसे पहले उसको आपको अपने हिसाब से लोगो डिजाइन करना है, अपने हिसाब से उसका कलर डिसाइड करना है। अब ये सब मेंटेन हो गया। अब आपको थर्ड पार्टी खोजना है। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत सारी कंपनियां हैं। आप 80% क्या 50%, 80% प्रोडक्ट जो है दोस्तों मार्केटेड बाय लोग बनवा के लॉन्च कर रहे हैं और मार्केट में अपनी धाकड़ बनाए हुए हैं, अपनी पकड़ बनाए हुए हैं, अपना ब्रांड बनाए हुए हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो, जभी भी कोई प्रोडक्ट खरीदिएगा उस पर जरूर ये मेंशन करना शुरू कर दीजिए, ध्यान देना शुरू कर दीजिए, ये मार्केटेड बाई है, मैन्युफैक्चरिंग बाई है, तो आप खुद जान जाएंगे। तो दोस्तों आपको इसके लिए गूगल पे जाइए, गूगल पे आप सर्च करेंगे थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो सारी कंपनी को डिटेल आ जाएगी। तो वहाँ से आप सर्च करके दोस्तों अपना प्रोडक्ट बनवाइए, मार्केट में बेचिए। अब प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट इसमें अनलिमिटेड है। इसको आप कितने में बेचना चाहते हैं, कितने में नहीं बेचना चाहते हैं, ये आप मार्केट के सर्वे करने के बाद डिपेंड होगा। कितने पेज का लॉन्च करना चाहते हैं ये भी आप देख लीजिए। आज यहाँ पे सिर्फ ये चर्चा हो रही कि मैन्युफैक्चरर बिजनेस बेस्ट है या मार्केटेड बाय। तो दोस्तों हमारे अपने हिसाब से, अपने अनुभव से जो आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लॉन्च करके जो काम आप कर सकते हैं, वही काम आप मार्केटेड बाय प्रोडक्ट लॉन्च करके कर सकते हैं, वही क्वालिटी। इसमें क्या देखना है कि पेज उसके जो है अच्छी क्वालिटी के हो, उसमें एक तरफ लिखने के बाद दूसरी तरफ न दिखे, यही सब देखना है। जैसे कि आप पढ़े होंगे, आपको नॉलेज होगा कौन सा पेज बेस्ट होता है। तो इसी ढंग से दोस्तों आप अपना बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। अब इसको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनाने से ज़्यादा बेचने की। तो आपके अंदर बेचने की कला है, आपका एक सेल्फ टीम तैयार करने की कला है, तो दोस्तों आप अपने बिजनेस में फेल नहीं होंगे। तो दोस्तों ऐसे ही प्रोडक्ट दूसरे से बनवा करके आप मार्केट में उतारिए, मार्केट में बेचिए। सबसे पहले सेल्फ की कला सीखिए। तो दोस्तों आप इसको 2 तरफ से बेच सकते हैं।
ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑनलाइन बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, उस पर जाके लॉगिन आईडी बना के अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। ऑनलाइन प्रोडक्ट कैसे बेचें, इसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो है पड़ी है, आप वहां से देख के बेच सकते हैं। ऑफलाइन बेचने के लिए आपको एक सेल्फ टीम तैयार करना पड़ेगा, सेल्समैन रखना पड़ेगा, एरिया मैनेजर रखना पड़ेगा जो सेल्समैन को मैनेज करेगा और जाके दुकानों पे अपना सर्वे करेगा। तो इसलिए दोस्तों ऐसी टीम तैयार करके अपने बिजनेस की शुरुआत करिए और अपने सपनों को पूरा करिए। तो दोस्तों हमारे अपने हिसाब से मैन्युफैक्चरर से ज़्यादा बेस्ट मार्केटेड वाई है। आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपने हमारे बताए अनुसार या आपने सुना और आपने अपना दिमाग लगाया, आपको क्या बेस्ट लगता है, मार्केटेड वाई या मैन्युफैक्चर्ड वाई? एक कमेंट बॉक्स में जाके दोस्तों जरूर बताइए, इससे हम और इंस्पायर होते हैं और इससे दूसरे को भी अनुभव बढ़ता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कम से कम 10 लोगों से शेयर करें, वो भी बिजनेस करें और आगे बढ़ें, अपने इकोनॉमिक्स बढ़ाएं, अपने इंडिया की इकोनॉमिक्स बढ़ाएं। यह एक हर जागरूक आदमी का परम कर्तव्य होता है। आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। इस तरह से हर हफ्ते हम 1 से 2 वीडियो अपलोड करते रहते हैं। सारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहेगी। ये बेल आइकॉन का बटन जरूर ऑन कर दीजिए। हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आपने तो लाइक कर ही दिया होगा। और दोस्तों आपने जो अपना इस बहुमूल्य समय को निकाल के हमारे विचारों को सुना, इसके लिए एक बार फिर दोस्तों दिल से थैंक यू, नमस्कार।